आज हम कक्षा 11वीं में लेखा शास्त्र विषय में पाठ 15 समायोजन पाठ में कुछ प्रश्न उत्तर के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रश्न है, समायोजन से क्या आशय है। तो यहाँ पर ये उत्तर दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक उत्तर है। समायोजन का शाब्दिक अर्थ ठीक बिठाना अर्थात व्यवस्थित करने से है। अतः एक अवधि विशेष के छूटे हुए व्यवहारों को लिखना, अपूर्ण लेखों को पूर्ण करना, असंबंधित व्यवहारों को अलग करना तथा त्रुटियों का सुधार करना ही समायोजन है। तथा अवधि की समाप्ति पर इस प्रकार के सभी व्यवहारों को व्यवस्थित करने हेतु नकल विशेष में की जाने वाली प्रविष्टियाँ ही समायोजन प्रविष्टियाँ कही जाती है। तो इसका उत्तर होगा समायोजन से क्या आशय है। फिर अगला प्रश्न लिखेंगे, प्रमुख समायोजनों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर प्रमुख समायोजन जो निम्नलिखित प्रकार के ये 13 नाम दिया हुआ है, 1 से 13 तक। ये इसका उत्तर होगा। पूरा 13 नाम लिखना है प्रमुख समायोजनों के नाम में। फिर अगला प्रश्न है, अदत्तव्यय एवं पूर्वदत्तव्यय में क्या अंतर है। तो यहाँ पर अदत्त पूर्वदत्तव्यय में अंतर दिया हुआ है बुक में। जो ये 5 अंतर है, ये इसका उत्तर होगा। अदत्त एवं पूर्वदत्तव्यय में अंतर। फिर अगला प्रश्न है, उपार्जित आय एवं अनुपार्जित आय में क्या अंतर है। तो यहाँ पर बुक में अंतर दिया हुआ है, उपार्जित आय और अनुपार्जित आय में अंतर, जो इसका उत्तर होगा। इसका अगला प्रश्न है, प्रबंधक को कमीशन की गणना किस प्रकार की जाती है। तो यहाँ पर इसका उत्तर दिया हुआ है, प्रबंधक का कमीशन और उसकी गणना, जो यहाँ तक पूरा सूत्र के साथ लिखना होगा। प्रबंधक के कमीशन की गणना किस प्रकार की जाती है। तो इसका अर्थ है प्रबंधक के कमीशन का अर्थ, और ये प्रबंधक के कमीशन की गणना है, जो इसका उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, समायोजन के क्या उद्देश्य हैं। तो यहाँ उत्तर लिखा हुआ है, समायोजन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला, लेखा पुस्तकों में होने वाली त्रुटियों को सुधारना। दूसरा, समस्त अर्जित किंतु अप्राप्त आय, अग्रिम आय और अदत्त पूर्वदत्त व्ययों को अंतिम खातों में शामिल करना। तीसरा, विभिन्न आवश्यक संचितियों का निर्माण करना। चौथा, स्थायी संपत्ति पर ह्रास की व्यवस्था कर उन्हें वास्तविक मूल्य पर प्रदर्शित करना। पांचवा, सभी आवश्यकताओं को पूर्ण कर वास्तविक लाभ हानि व आर्थिक स्थिति का सही चित्र प्रस्तुत करना। और नंबर 6वां है, व्यापार की सही आर्थिक स्थिति बताना। तो ये इसका उत्तर होगा समायोजन के उद्देश्य। फिर अगला प्रश्न है, अदत्तव्यय से आप क्या समझते हैं, जो इसका उत्तर दिया हुआ है। इसी प्रकार पूर्वदत्तव्यय से आप क्या समझते हैं और उपार्जित आय का क्या आशय है। तो ये इसका पूरा उत्तर और प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है। फिर अगला प्रश्न है, अनुपार्जित आय को समझाइए। तो यहाँ पर इसका उत्तर दिया हुआ है, अनुपार्जित आय का अर्थ। फिर अगला प्रश्न है, पूंजीगत प्राप्ति और आयगत प्राप्ति में क्या अंतर है। तो यहाँ पर 4 अंतर दिया हुआ है, पूंजीगत प्राप्ति और आयगत प्राप्ति में अंतर। पहला, लेखांकन। पूंजीगत प्राप्ति, स्थायी संपत्ति की बिक्री से संपत्ति घटती है और नकदी बढ़ती है। इसे आर्थिक चिट्ठा में संपत्ति पक्ष में दिखाते हैं, जबकि आयगत प्राप्ति को लाभ हानि खाते के समाकलन पक्ष में दिखाते हैं। दूसरा, प्राप्ति का माध्यम। पूंजीगत प्राप्ति, स्थायी संपत्ति, अंश पूंजी, ऋण पत्र, विनियोग की बिक्री की राशि पूंजीगत प्राप्ति है, जबकि आयगत प्राप्ति व्यापार के संचालन से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रकृति की प्राप्तियां आयगत प्राप्तियां हैं। तीसरा, प्राप्ति की प्रकृति। पूंजीगत प्राप्ति बार बार प्राप्त नहीं होती,
जबकि आयगत प्राप्ति बार बार प्राप्त होती है। नंबर 4, संपत्ति की बिक्री। पूंजीगत प्राप्ति, स्थायी संपत्ति की बिक्री से प्राप्त राशि पूंजीगत प्राप्ति है। जबकि आयगत प्राप्ति, चालू संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त राशि आयगत प्राप्ति है। तो ये दोनों में अंतर हुआ। फिर सिग्नेचर प्रश्न दिया है तलपट और चिट्ठा में क्या अंतर है, जो यहाँ पर दिया हुआ है दोनों में अंतर। फिर अगला प्रश्न है पूंजी पर ब्याज एवं आहरण पर ब्याज की समायोजन प्रविष्टियाँ कीजिए। तो यहाँ पर इसका उत्तर दिया है पूंजी पर ब्याज का समायोजन प्रविष्टि है पूंजी पर ब्याज खाता विकलन पूंजी खाता से। व्याख्या होगा पूंजी पर ब्याज का समायोजन किया। इसी प्रकार आहरण पर ब्याज का समायोजन प्रविष्टि होगा आहरण खाता विकलन आहरण पर ब्याज खाता से। आहरण पर ब्याज का समायोजन किया। फिर अगला प्रश्न है निम्नलिखित समायोजनों की मदे अंतिम खातों में आप कहाँ व किस प्रकार करेंगे। पहला दत्त मजदूरी, दूसरा दत्त वेतन, तीसरा उपार्जित किराया, चौथा अनुपार्जित कमीशन। तो इसका उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे पहला अदत्त मजदूरी, व्यापार खाते के विकलन पक्ष में मजदूरी में जोड़कर लिखेंगे तथा चिट्ठे में दायित्व पक्ष में प्रदर्शित करेंगे केवल अदत्त मजदूरी की राशि को। दूसरा अदत्त वेतन, लाभ हानि खाते के विकलन पक्ष में वेतन में जोड़कर लिखेंगे तथा चिट्ठे के दायित्व पक्ष में केवल अदत्त वेतन को लिखेंगे। तीसरा उपार्जित किराया, लाभ हानि खाता में समाकलन पक्ष में किराया में जोड़कर दिखाया जाएगा तथा चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में केवल उपार्जित किराए को दिखाया जाएगा। चौथा अनुपार्जित कमीशन, लाभ हानि खाते के समाकलन पक्ष में कमीशन में से घटाकर दर्शाया जाता है। इसका लेखा चिट्ठी में दायित्व पक्ष में केवल अनुपार्जित कमीशन को किया जाएगा। इस प्रकार से इसका उत्तर होगा कि निम्न समायोजन को अंतिम खातों में हम कहाँ और किस प्रकार लिखेंगे। तो इस प्रकार से हमने कुछ प्रमुख प्रश्नोत्तर के बारे में अध्ययन किया।